हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और ये दिन है संडे का, तो डेट मुझे याद नहीं है कौन सी है आज। तो यहाँ पे मैं सुबह का ही टाइम है, घर के बाकी झाड़ू वगैरह हो चुकी है और यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ आटा पीस के आया था, तो उसको मैं खाली कर रही हूँ आटे वाले बॉक्स में। तो यहाँ आप देख रहे होंगे मैंने उल्टा स्वेटर पहन रखा है। मैं जब वीडियो एडिट कर रही थी ना तब मुझे दिखा कि हाय मैंने तो उल्टा स्वेटर पहन रखा है। मैं क्या करूँ, मेरी ये आदत है, मैं उठती हूँ ना सुबह तो जैसा स्वेटर मुझे मिलता है फटाक से वैसा ही पहन लेती हूँ। यही आदत मेरे पापा की है। तो मैं जब भी ससुराल में स्वेटर कभी उल्टा पहनती हूँ ना तो मेरे पापा जो ससुर जी हैं वो ज़रूर ये बात कहते हैं कि दीपिका में तो अपने पापा जैसी आदत है, वो भी कभी कभी उल्टा ही पहन लेते हैं, उनको ऐसा कुछ नहीं है। यही हालत मेरी है। तो फिर मैंने बाद में सीधा भी कर लिया था, मुझे याद आया था। तो मैंने आटा निकाल दिया है डब्बे में और बाकी अब मैं किचन की डस्टिंग कर रही हूँ, किचन की साफ़ सफाई जो मॉर्निंग की होती है, मॉर्निंग क्लीनिंग सब किचन की। बाकी एक और मैं घर की कर चुकी हूँ और बहुत ज़्यादा मैंने आज क्लीनिंग नहीं की है क्योंकि मेरे घर में हो गया है काम शुरू और स्टार्ट हो गया है कल से। क्योंकि ये व्लॉग जो है 2 दिन के बाद ही जा रहा है। जब मैंने पहला ब्लॉग में आपको बताया था ना कि काम शुरू होने वाला है, तो मैंने बताया था कि कल से हो जाएगा, तो वो हो गया था। तो बस यहाँ पे मैंने जो भी सामान है, जैसे बेसन मंगाया था तो वो मैं डिब्बे में निकाल के रख रही हूँ। जैसे अभी बहुत ज़्यादा धूल लकड़ हो रही है घर में, तो घर को ऐसे रखना पड़ेगा ना सारे सामान को कि अच्छे से। किचन में ही मेरे में बस फ़िलहाल जगह है, बाकी सारे घर में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो रखी है। एकदम ऐसा घर हो रहा है, मैं आपको दिखाऊंगी कितना गंदा संदा सा हो रहा है। तो मैंने बहुत ज़्यादा क्लीनिंग नहीं की है बाकी घर की, बस किचन की मैं ज़रूर अच्छे से कर दूँगी क्योंकि किचन में ऐसे भी काम कुछ नहीं है। तो किचन में खाना पीना भी बनता है तो भाई उसकी तो मुझे करनी ही पड़ेगी। तो बस यहाँ पे मैंने बेसन भी इसमें निकाल दिया है और यहाँ पे एक साइड मैंने घी तचाने के लिए रख दिया था, यानी गर्म होने के लिए, हम लोग तचाना बोलते हैं, गर्म होने के लिए रख दिया था घी। तो वो भी मेरा साइड में है। एक साइड मैंने दूध उबलने भी रख दिया है जो कि मैं साथ के साथ करती जा रही हूँ। और जो किचन की अलमारी वगैरह उनको भी मैं कर दूँगी। किचन का काम जो है मैं सबसे लास्ट में करती हूँ डेली भी। जैसे घर की क्लीनिंग करने के बाद सबसे लास्ट में किचन रह जाती है, क्योंकि किचन में ये रहता है कि चाय वगैरह बनती है ना, 2-3 बार तो चाय ही बन जाती है, सर्दियाँ हैं तो ज़्यादा ही हो जाती है। तो मैं सबसे लास्ट में किचन को करके फिर मैं बाद में नहाने जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना घी भी छान लूँगी जो मैंने घी गरम करके रखा था। और यह राघव है जो मुझसे बात कर रहा है, मैं हंस रही थी, इसी की बातों पे हंस रही थी। अपने दोस्त की बात बता रहा था कि मम्मा दोस्त मेरा ऐसे बोल रहा था, ऐसे बोल रहा था। तो यहाँ पे मैंने घी भी इसको गरम जो है वो भी निकाल दिया है और थोड़ा सा रह गया था, मैंने कहा इसको भी गर्म करके कर देती हूँ और फिर एक साइड में इसको रख दूँगी जैसे कि वो हो जाएगा। अभी जो किचन के डिब्बे वगैरह हैं उनको भी मैं साफ़ करके एक साइड में रख दूँगी कि वही है, सुबह सुबह के यही काम होते हैं। और मैं भी आपको अपना घर भी आगे दिखाऊंगी कि क्या क्या काम मेरा मतलब शुरू हो चुका है, कितना फैल चुका है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो बस यहाँ पे स्लिप और गैस वगैरह पोंछना बाकी रह गया था और बर्तन रह गए थे। तो बस यहाँ पे अपनी गैस पोंछ दूँगी और बाद में फिर झाड़ू वगैरह बाद में करूँगी, पहले गैस वैस करके। अभी क्या हो रहा है ना, जैसे कि सारे में काम फैला पड़ा है, सामान भी आ गया है, जैसे बालू सीमेंट वगैरह वो भी आ चुके हैं। तो उसे घर में पूरे में ऐसी गंदगी गंदी है, तो फिर ये लगता है सामान ऐसे रखा रहे कि धूल मिट्टी ना जाए। तो बस उसी को सेट कर रही हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे रह गया था मेरा झाड़ू लगाना। तो आप लोग ये देखिए नीचे जो आप किचन देख रहे हैं ना मेरा, उसमें हो रहा है सीमेंट। तो इस तरीके से हो रहा है, ये सारा ना बिल्कुल गंदा फर्श पड़ा है, टूटा हुआ। तो इसीलिए हम लोग काम करा रहे हैं। इसमें भी हमें मतलब किचन में भी मुझे कराना है, टाइल्स वगैरह करवाने हैं, क्योंकि प्लास्टर वगैरह कराओ फिर वही टूट फूट हो जाती है। प्लास्टर तो बहुत जल्दी निकल जाता है जो पहले हो रखा था। तो इसको मैं इसमें हम टाइल्स वगैरह लगवाएंगे। तो जो भी काम होता रहेगा मैं आपको बताती रहूँगी, दिखाती रहूँगी। तो बस यहाँ पे लग चुकी है मेरी झाड़ू। आप देख सकते हैं कितना गंदगी घर में, ये बालू सीमेंट आ जाए बस एक बार, फिर तो आप समझिए कि बहुत ज़्यादा वो रहता है। तो यहाँ हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे कपड़े धो करके आ गई थी ऊपर। कपड़े धुलने थे तो पहले ही धो दिए थे मैंने नहाने से पहले, क्योंकि फिर नहाने के बाद मैं नहीं धुल पाती हूँ, फिर लगता है सीधे किचन में जाऊँ। तो जब भी मैं बड़े बड़े कपड़े जैसे धोती हूँ, पैंट शर्ट वगैरह ऐसी चीज़ें धोती हूँ डेली वाले, तो मैं नहाने के साथ ही धुल देती हूँ या बाद में भी धो देती हूँ। जैसे जब भी ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं तो फिर मैं
नहाने से पहले ही धुल के फिर खाना मतलब नहा के खाना वाना बनाती हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे छत पे कपड़े ले आई थी मैं, क्योंकि नीचे बहुत धूल हो रखी थी। नीचे तो सवाल ही नहीं है कपड़े डालने का भी, छत पे भी हमें पिरो के ही डालने पड़ते हैं बंदरों की वजह से। तो अब देखिए इस तरीके से मैं कपड़े डालती हूँ। ये लोहे का पाइप है जो कि मैंने साफ़ कर रखा है, और ऐसे 2-3 पाइप हैं, उनमें ज़्यादा हो जाते हैं तो 2-3 पाइप ऐसे रख के आर पार दोनों बाउंड्रियों पर फिर मैं कपड़े डालती हूँ इस तरीके से। ऐसे बंदर नहीं लेते। और ये चीज़ ना मैं ही पहले यहाँ पे मेरी मामा नानी के यहाँ पे होता था, ये नानी के यहाँ बंदर बहुत थे। मतलब ननिहाल जो हाथरस में है तो वहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा थे। तो वहाँ ना यही ऐसे ही कपड़े डालते थे। और क्योंकि बचपन में मैं अपनी नानी के घर ही रही हूँ ना, तो वहाँ ऐसे ही रस्सी में पिरो के या ऐसे डंडे में डाल के कपड़े डाला करते थे। तो यहाँ ऐसे ही डलते थे तार पे, तो बंदर ले जाया करते। तो मैंने कहा मम्मी ऐसे नहीं, आप ऐसे डाला करो। तो पहले मैं तार में पिरो के डालती थी, लेकिन फिर यहाँ ये पाइप वगैरह आ गए तो इसमें आसानी रहती है पिरोने में भी और निकालने में भी। तो बस यहाँ पे इसी तरीके से मैं कपड़े डालती हूँ। बस इसके बाद मैं अभी नहाने जाऊँगी। काम हो गया है सारा। लास्ट में मतलब किचन का ही करती हूँ ना मैं, पहले झाड़ू पोछा सारे घर का करके फिर लास्ट में किचन करती हूँ, क्योंकि किचन में वही चाय वाय हो जाती है। और अभी तो आपको पता है काम चालू हो गया है, घर में लग गया है, और बहुत बुरी हालत हो रखी है घर की। बस दिखाने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है, इतना बेकार हो रहा है घर। अब धोना है मुझे, नहाने जाना है तो सर धोना है, इसलिए मैं सोच रही थी थोड़ा सा तेल लगा लूँ। आजकल मैं कलौंजी वाला तेल यूज़ कर रही हूँ, ये वाला। तो देखती हूँ कैसा है। लगाया तो है, लेकिन मतलब हो गए अभी थोड़े से दिन, बीच में मैंने बंद भी कर दिया था। मैंने कहा चलो इसको लगा के देखती हूँ, इससे थोड़ा बाल कम झड़े हैं, क्योंकि अभी बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं इस टाइम पे। सर्दियों में पता नहीं क्यों झड़ते बहुत हैं। देख रहे हो मेरे हाल क्या हो रहे हैं, बाल सारे खुल रहे हैं। नहाने जाना है इसलिए मैं सोचा थोड़ी तेल की मालिश करके फिर नहाने जाऊँगी। अभी आजकल मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं सर्वाइकल की प्रॉब्लम है जाने क्या है। ये पीछे जो बैक है ना, गर्दन, यहाँ पे जैसे ही मैं तकिए पे सर रखती हूँ तो मेरे सर दर्द शुरू हो जाता है, तकिए पे सिर रखते ही। तो पता नहीं सर्वाइकल लगता है कभी कभी, तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मतलब कभी कभी तो ज़्यादा होता है, नहीं तो हर समय सर दर्द बना ही रहता है, इतना हो गया है। तो भी कह भी रहे थे ये कि चलो एक बार चेक करा लो, सर्वाइकल हो सकता है तुम्हें। तो पता नहीं, कभी कभी लगता है मुझे थायराइड भी है, क्योंकि पैरों की धड़कन बंद नहीं होती, पैरों में दर्द बहुत रहता है, हर समय ही रहता है। और ये देखो जीन्स धुली हुई कृष्णा को दी थी मैंने, यहाँ पे टांगे, इसको पहन के नहीं गया, दूसरी पहन के गया है। बस नहाने जाऊँगी, उसके बाद फिर खाना बना होगा। आज व्रत है, आज मेरा प्रदोष है, संडे है आज, और प्रदोष भी है। पूजा करनी है, नहा धो करके फिर करना है काम, क्योंकि अभी खाना पीना बनाना है, सॉरी काम तो ऐसे ही चल रहा है। अभी तो झाड़ू पोछा तो ये समझ लीजिए, पोछा वगैरह तो कम ही लग रहा है, क्योंकि इतनी मिट्टी मिट्टी घर में हो रखी है, धूल ही धूल हो रही है बहुत ज़्यादा। तो समझ लो कि घर का तो भी ऐसे ही चल रहा है। तो बस अभी तेल मालिश कर लेती हूँ सर में। थोड़ा सा लग रहा है कि मालिश से भी थोड़ा सा ना सर दर्द में आराम ही लगता है, कि नसें वैसी हो जाती हैं, थोड़ी सी जो ब्लॉक हो जाती हैं सर्दी में, मालिश से खुल जाती हैं। तो वो भी मैं करके सोच रही थोड़ा सा आराम मिल जाए सर दर्द में। और फिर एक दूसरी प्रॉब्लम ये भी है कि ये जो अब घर में काम चलेगा ना, उतने दिन मेरे साथ प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि मुझे है एलर्जी धूल मिट्टी इन सब चीज़ों से। और अभी धूल मिट्टी घर में रहनी है तो मुझे ये चीज़ तो रहेगी। समझ लीजिए कि रात में मुझे नींद ना ऐसे लगता है कि सांस में कुछ धूल मिट्टी जा रही है, और कितना भी कर लो नहीं हो पाती है, धूल मिट्टी तो रहनी ही रहनी है। ये भी प्रॉब्लम रहेगी, और सर दर्द की तो प्रॉब्लम है ही है। तो वो वाली प्रॉब्लम ज़्यादा, एक तो छींक आना शुरू हो जाती है धूल से, और सर दर्द जैसा, और ऐसा लगता है ऐसे अजीब सा ही फील होता है, घुटन टाइप फील होती है मुझे सर्दी इसमें धूल मिट्टी से। तो चलिए बस चलिए अभी आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ, नहा धो करके फिर आपसे बात करूँगी। तो यहाँ देखिए मैं आपको दिखा रही थी कि किस तरीके से मेरा घर हो गया है। आप देख सकते हैं पूरा आगे का जो पोर्शन है वो टूट चुका है, और यहाँ पे बालू वगैरह पड़ी है, सीमेंट वगैरह रखे हुए हैं, जो भी होते हैं अभी काम कर रहे हैं, ये काम जो मिस्त्री होते हैं। तो आगे का जो मेरा गेट है पूरा टूट चुका है, यानी बिल्कुल ही दीवार निकल गई है, गेट भी निकल गया है। ये जो बैठक थी ना वही है, और इधर गैलरी का गेट है तो ये भी निकलेगा, और वो तो निकल ही गया है। सामने गली आराम से दिख रही है पूरी। ये सारा काम फैला पड़ा है, अभी तो यहीं पे हुआ है। ये देखिए इस तरीके से ये सब निकल चुका है, और यहाँ पूरी दीवार टूट के फिर दोबारा से नए तरीके से गेट बनेंगे, नई तरीके से ये दीवार बनेगी जो गेट वाली है बाहर वाली।
तो बस इतना ही अभी फ़िलहाल शुरू हुआ था काम, तो मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे मैं बनाने लगी थी खाना। तो आज बताया था ना मेरा व्रत है प्रदोष, तो मैंने यहाँ पे बनाई है पूड़ी और आलू की सूखी सब्जी। तो यहाँ पे अजवाइन वाली पूरियाँ हैं। मैं रेसिपी शेयर नहीं कर पाई हूँ आपके साथ में, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो गया था और अभी फ़िलहाल में यही रहेगा। मतलब काम इतना ज़्यादा है कि टाइम निकालना ही मुश्किल हो पा रहा है। वैसे तो काम मेरे तो कुछ नहीं है ऐसा, पर फिर भी जब घर में काम हो जाता है ना, तो फिर हाथ पे नहीं चल पाते हैं जब एक में सारा सामान पड़ा हुआ है और तीनों बिल्डिंगों में काम शुरू होगा, इस वजह से। तो यहाँ पे मैं गरम गरम सेक रही हूँ पूरियाँ और खाने वाले सब लोग खा रहे हैं और आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। गरम गरम अजवाइन की पूड़ी मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है। अजवाइन की पूड़ी आलू की सब्ज़ी के साथ ऐसी फीलिंग आती है जैसे हम कहीं बाहर पिकनिक मनाने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग कहीं बाहर जाते थे ना तो यही सब्ज़ी पूड़ी लेके जाते थे। तो बस चलिए आज वीडियो का एंड यहीं से करूँगी, आगे वीडियो में नहीं बना पाई थी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे। कैसा लगे वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना।